हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई के एग्ज़ाम के अंदर एडवांस और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं, आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं। इसी सीरीज़ के अंदर है जो मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2020 का। वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन। तो बच्चों, ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये नेग्लिजिबल है जो लेंथ की है। बच्चों, नेग्लिजिबल लेंथ की है। इसके वन एंड तो ओरिजिन के ऊपर है और अनदर एंड जो कि फ्री एंड है, करेक्ट, वो ये है। और इसके अंदर ये दिया हुआ है ए पॉइंट पार्टिकल मास स्मॉल एम कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज अटैच्ड एट इट्स अदर एंड। बच्चों, इस वाले एंड के ऊपर जो कि फ्री एंड है, जिसके ऊपर स्मॉल एम मास का एक पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, वो अटैच है। और इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस एंड के ऊपर, ये जो ओरिजिन के ऊपर जो एंड है, वहां एक आइडियल डाइपोल रखा हुआ है। बच्चों, पॉइंट डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी है। और इसकी डायरेक्शन जो है, यानी इसकी एक्सिस जो है डाइपोल की, वो इस क्यू चार्ज से पास होती है। बच्चों, हाँ, चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन, द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड टू ए लेंथ एल। और बस जब ये डाइपोल रखा जाता है तो बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, क्योंकि डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है 2kp/r³। तो उस फील्ड के कारण है जो इस क्यू चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स राइटवर्ड्स डायरेक्शन में लगता है और लेफ्टवर्ड, और स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है ना, स्ट्रेच होती है इस डायरेक्शन में। इनिशियली तो बच्चों स्प्रिंग है जो बहुत नेग्लिजिबल लेंथ की थी, आप यूँ समझ लीजिए कि ये स्प्रिंग है आपकी, करेक्ट, बहुत नेग्लिजिबल लेंथ है ये, है ना। लेकिन है जो जब ये स्ट्रेच होती है उसके ऊपर है जो ये फोर्स लगता है, डाइपोल जो फोर्स अप्लाई करता है उसके कारण ये स्ट्रेच होती है। और स्ट्रेचिंग के साथ साथ उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, वो लेफ्टवर्ड्स डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करता है। और जब डाइपोल के कारण फोर्स, यानी वेक्टर F इक्वल्स टू Q इंटू E, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो उससे काउंटर बैलेंस हो जाता है, किससे? रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम ये है बच्चों, ये इट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, करेक्ट। और L है जो इसके अंदर स्ट्रेचिंग है बच्चों। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हाँ, attention, equilibrium position, if the point mass small m is now displaced slightly by delta L very very less than L। अब इस पार्टिकल को जिसके ऊपर चार्ज Q है, मास स्मॉल m, उसको है जो आप स्लोली है जो डिस्प्लेस करोगे, ये इक्विलिब्रियम है। चाहे आप राइट वर्ड्स डिस्प्लेस करो, चाहे लेफ्ट वर्ड्स इसको डिस्प्लेस करो, करेक्ट। तो ये ऑसिलेशंस करेगा। तो उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है जो इन्होंने दी है 1/डेल्टा इंटू √k/m, करेक्ट। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा, आपको डेल्टा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, करेक्ट। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिख लें आप। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय U इक्वल्स टू स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ½kx², जो किसी मोमेंट के ऊपर अगर उसका डिस्प्लेसमेंट x है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U इक्वल्स टू ½ kx² पूरे सिस्टम की, करेक्ट, प्लस kpq, k आपके पास 1/4πε0 pq/x²। ये है बच्चों ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइपोल। ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाली जो टर्म है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी, और U इक्वल्स टू ½ kx² स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी, करेक्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है कब? जबकि व्हेन स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इक्वल्स टू x। ये तो बच्चों L है, स्ट्रेचिंग तो क्या है? L है। लेकिन जब x उसकी स्ट्रेचिंग हो, कब? जब माना कि ये स्प्रिंग है जो यहां से यहां तक ही खींची हुई हो, तो यहां से यहां तक x हो जाएगा, तब उसका है जो एक्सप्रेशन जो है ½ kx² लिखा जाएगा, प्लस 1/4πε0 इंटू pq/x², करेक्ट। और इनिशियली वो अनस्ट्रेच्ड थी। अनस्ट्रेच्ड का मतलब बच्चों एक बार और बता देता हूं मैं, अनस्ट्रेच्ड और नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ, मतलब ये उसके टर्न इतने क्लोज थे कि ये स्प्रिंग है जो यहाँ तक की जो एक्सटेंशन ली हुई थी, यहाँ तक कि उसका फैलाव था और ये नेग्लिजिबल लेंथ बन रही थी, करेक्ट। लेकिन अब है जो
उसकी लेंथ है जो इक्विलिब्रियम में एल है, और किसी टाइम के ऊपर माना कि उसकी है जो स्ट्रेचिंग थी वो एक्स थी। करेक्ट। इनिशियली जो स्प्रिंग यहाँ तक की है जो लिमिटेड थी, लेकिन जो धीरे धीरे है जो ही आपने डाइपोल रखा तो यहाँ तक आके इक्विलिब्रियम आ गया। तो उस दौरान ड्यूरेशन ड्यूरिंग द एक्सपांशन या ये वाला जो राइटवर्ड्स एंड जो है उसके ऊपर फोर्स लग रहा था, तो उस दौरान है जो किसी टाइम के ऊपर माना कि ये एक्स है। करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक माना कि एक्स, या यहाँ से यहाँ तक माना कि एक्स, ये उसका किसी टाइम के ऊपर है जो डिस्प्लेसमेंट है। करेक्ट, या स्ट्रेचिंग है उसकी। अब आप क्या करें बच्चों कि डी यू बाई डी एक्स फाइंड करें, डी यू बाई डी एक्स फाइंड करें। तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ के इंटू 2x प्लस 1/4πε0 और ये पी क्यू और -2x रेस्ट टू द पावर -3। करेक्ट। अब आप क्या करें बच्चों, इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों d2u बाई डी एक्स टू। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना आपको। ये आपके पास kx था बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ये kx था, तो यहाँ k बच जाएगा, x के रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस ये आपके पास है जो -2pq अपॉन 2πε0 कर देता हूँ बच्चों मैं इसको, और ये हो जाएगा -3x रेस्ट टू द पावर -4। ये फिर डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये d2u बाई डी एक्स टू इक्वस टू k माइनस प्लस 3pq 2πε0 और x की पावर 4। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी, ऐसे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ सच सिस्टम वो है बच्चों n इक्वस टू 1/2π k/m, k इफेक्टिव बाई m। सॉरी, आप k इफेक्टिव की जगह है जो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। d2u dx2 एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम के ऊपर है जो d2u बाई dx2, और ये हो जाएगा m। फॉर्मूला ये एक्ट करता है बच्चों एट इक्विलिब्रियम। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है बच्चों, इस फॉर्मूले के बारे में एक आइडिया दे देता हूं मैं बच्चों कि लेट आपके पास इस सिस्टम को भूल जाइए, आपके पास एक स्प्रिंग है, केवल ये इस टाइप की केवल एक स्प्रिंग है, ये उसकी अनस्ट्रेच और ये ब्लॉक अटैच्ड है। करेक्ट। आपने x डिस्प्लेसमेंट दिया बच्चों इसको, ब्लॉक को, ये डिस्प्लेसमेंट x है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बच्चों u इक्वस टू हाफ के एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अब आप इसका du बाई डी एक्स फाइंड करें, du बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों kx। करेक्ट। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करें, d2u dx2, तो आपके पास आ गया फोर्स कांस्टेंट। क्या आया आपके पास, फोर्स कांस्टेंट, यानी उसका k है जो d2u बाई dx2 के इक्वल्स टू है, और ये इक्वल्स टू होता है फोर्स कांस्टेंट। करेक्ट। और ये वैल्यू होती है एट d2u बाई dx2
आपके पास एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। और ये मैक्सिमा और मिनिमा की कॉन्सेप्ट भी है बच्चों। अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको और क्लियर करूं, क्लैरिफाई करूं, जैसे फोर्स इक्वस टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स और इक्वस टू जीरो, कहाँ, फॉर इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो आपके पास आया है माइनस के एक्स इक्वस टू जीरो, तो इंप्लाइज एक्स इक्वस टू जीरो। इसका मतलब इक्विलिब्रियम एक्स इक्वस टू जीरो पे होगा। अब ये स्टेबल है और अनस्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल, ये आपको चेक करना है। क्या करना है? चेक। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको d2u बाई dx2 करना है, जो कि k के बराबर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? ए पॉजिटिव नंबर। तो इंप्लाइज एट x इक्वल टू जीरो देयर इज मिनिमा, वहां क्या है? मिनिमा है, करेक्ट। तो इसका मतलब x इक्वल टू जीरो के ऊपर आपने d2u dx2 की वैल्यू फाइंड की है, जो कि k आई है बच्चों। तो x इक्वल टू जीरो पे तो इक्विलिब्रियम है, समझ आ रही है बात? तो एट इक्विलिब्रियम ये du बाई dx2 जो कि k है, वो एट इक्विलिब्रियम पे आया है, करेक्ट। तो इसी थीम के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करते हुए हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। ये जो लिखा हुआ है t इक्वस टू n इक्वस टू 1/2 पाई d2u dx2 एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर d2u dx2 की वैल्यू अपन फाइंड कर लें। या इफेक्ट फोर्स कांस्टेंट k आना चाहिए था, लेकिन k की जगह इन्होंने ये लिखा है क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है, एंड वी हैव वैल्यू d2u dx2 इक्वस टू दिस मच। हमारे पास है जो ये वैल्यू दे रखी है बच्चों, करेक्ट। ये है 2 पाई एप्सिलॉन, करेक्ट। तो आपको एट इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। तो अब इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम कहां है ये चेक करते हैं हम। और ये m है और ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है, करेक्ट। हाँ, अब बच्चों इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इक्विलिब्रियम du बाई dx, करेक्ट, यहां से F इक्वल्स टू फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम F इक्वल्स टू माइनस du बाई dx इक्वल्स टू जीरो। मतलब वहां जो रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम होता है। तो यहां है बच्चों माइनस के एक्स या माइनस, क्योंकि यहां माइनस है हमारे पास, माइनस du बाई dx की ये वैल्यू उठा रहा हूं मैं। तो माइनस के एक्स और यहां जो ऑलरेडी एक माइनस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा पी क्यू, और ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स क्यूब, और ये इक्वस टू है आपके पास जीरो, करेक्ट। और इक्विलिब्रियम के लिए x इक्वस टू एल है, यहाँ ये l, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ही तो है बच्चों। x इसका एक्सटेंशन, क्योंकि इनिशियली तो ये बहुत कम लेंथ के अंदर फैली हुई थी, नेग्लिजिबल लेंथ के अंदर, करेक्ट। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि kx इक्वस टू पी क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो x4 इक्वस टू पी क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट k स्प्रिंग कांस्टेंट, करेक्ट। और पुट x इक्वस टू एल, x इक्वस टू एल। तो x इक्वस टू एल, तो ये L4 इक्वस टू पी क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के।
अब ये एट इक्विलिब्रियम पे ये जो इसकी वैल्यू भी निकाल लें यहां से, एट इक्विलिब्रियम, या यहां लिख देता हूं मैं एट इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए तो x इक्वल टू एल है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा d2u dx2 इक्वल टू k प्लस 3pq 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x4, x और एट इक्विलिब्रियम तो x की जगह l आएगा बच्चों, तो ये आ गया L4, करेक्ट। अब L4 की वैल्यू आप यहां से उठा लीजिए, यहां से L4 की वैल्यू, ये वैल्यू आप यहां डाल दीजिए, तो आपके पास है जो d2u बाय dx2 आपके पास हो जाएगा k प्लस 3pq 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और L4 की वैल्यू है जो ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट k pq। आपने L4 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, L की पावर 4 है ये, इट इज द L की पावर 4। अब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट pq से pq, ये 3k बच रहा है बच्चों, तो k प्लस 3k यानी 4k, तो d2u बाय dx2 एट इक्विलिब्रियम x इक्वल टू एल पे, इक्विलिब्रियम कहाँ है बच्चों, x इक्वल टू एल के ऊपर, x इक्वल टू, तो ये 4k आ रही है बच्चों, क्या आ रही है। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू हो रहा है 1/2 पाई रूट ऑफ d2u dx2 एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट 4k के इक्वल्स टू आ रहा है, 4k अपॉन m, करेक्ट। अब ये 1/2 पाई और ये 2 बाहर आइए बच्चों, 2 रूट k बाई m, अब 2 से 2 कैंसिल, तो 1/पाई रूट k बाई m, फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू, करेक्ट। तो डेल्टा इक्वल्स टू आ रहा है बच्चों यहाँ पाई, यानी 3.14, तो बच्चों डेल्टा की वैल्यू आएगी 3.14 विच इक्वल्स टू पाई, ये पाई के इक्वल्स टू है। तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले ढंग से समझना है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक अनस्ट्रेच्ड लेंथ, इनिशियली अनस्ट्रेच्ड नेग्लिजिबल लेंथ, यानी वो अगर उसको ओरिजिन पर रख दिया जाए तो बहुत कम लेंथ तक उसका जो फैलाव जो है, फैलाव या आप उसको एक्सटेंशन कहते हैं उसका, या उसकी नेचुरल लेंथ कहते हैं, बहुत नेग्लिजिबल है, करेक्ट। फिर जब डाइपोल रखा जाता है, अदर एंड तो फ्री है, उसके ऊपर तो एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, उसको अटैच कर दिया गया, और एक एंड जो कि ओरिजिन पर वहाँ एक डाइपोल सेट कर दिया गया। अब डाइपोल का अपना एक फील्ड होता है 2kp/r3, तो उसके कारण ये जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, करेक्ट। डाइपोल की डायरेक्शन है जो एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो इसके कारण इसका एक्सटेंशन होगा, और साथ ही साथ है जो एक्सटेंशन के कारण एक रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा, और इक्विलिब्रियम जो कि x इक्वल टू एल पर बताया इन्होंने, ये दोनों फोर्स काउंटर बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद आपको स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा। अब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल के बता देता हूं आपको। आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, डाइपोल की प्रेजेंस के कारण और स्मॉल q के कारण डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है जो u इक्वल्स टू है जो बन रही थी kpq अपॉन x स्क्वायर, या k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यहाँ, pq x स्क्वायर। अब ये आपने कैसे निकाला आपने, तो आप यहाँ एक डाइपोल रख दीजिए, पॉइंट डाइपोल वेक्टर p, और ये इनफाइनाइट सेपरेशन है, यहाँ इन्फिनिटी, r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, करेक्ट। अब बच्चों है जो यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए a और b, करेक्ट। तो चार्ज पार्टिकल है जो ये इससे जो आप r डिस्टेंस के ऊपर ले लीजिए, ये r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट,
और ये dr डिस्प्लेसमेंट, या इसको x ले लीजिए और ये dx डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक फोर्स कांस्टेंट है, तो यहां से यहां तक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा बच्चों फोर्स QE डॉट dx, ये हो जाएगा dw इलेक्ट्रिक, करेक्ट। अब थीटा इक्वल टू बच्चों यहाँ 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है डाइपोल के कारण और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो ये हो जाएगा QE dx, करेक्ट। अब है जो कहाँ से कहाँ तक है जो वर्क डन, तो R1 टू R2 ले लो, या डायरेक्ट ही आप पुट कर दो बच्चों इन्फिनिटी टू सम पॉइंट x, इन्फिनिटी टू, क्योंकि बाय डेफिनेशन है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी विदाउट एक्सीलरेशन, करेक्ट। तो इन्फिनिटी टू x QE dx, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। अब बच्चों यहां से यहां तक है जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा वो एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। और इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और x डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी u हो गई, करेक्ट। अब इसके अंदर है जो पुट E इक्वल्स टू ट्वाइस KP बाई एक्स क्यूब, इसके अंदर पुट कर दीजिए और सॉल्व करने पर आ जाएगा बच्चों KPQ बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब बच्चों ये है जो यहां से यहां तक है जो वर्क डन बाय क्या है बच्चों, यहां से यहां तक A से B तक है जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, या यहां से यहां तक जितना भी वर्क डन होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है वो किस कॉस्ट पे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी में उतनी कितनी अमाउंट में जो डिक्रीज आ जाता है या कमी आ जाती है बच्चों, डिक्रीज, करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हुए ये सॉल्व करते हैं। अब तो U इक्वल्स टू KPQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।